हेलो बच्चों, आज हम आपका ये पार्ट नंबर 2 कंप्लीट करेंगे। जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्टार्ट किया था करना नीट के लिए, नीट 2024 के लिए क्वेश्चन स्टार्ट किया था हम लोगों ने करना। पिछले पार्ट में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन किया था पहले चैप्टर का। आज बाकी बचा हुआ क्वेश्चन जो है इसको हम कंप्लीट कर लेंगे, यानी कि हमारा जो पहला चैप्टर है आज कंप्लीट हो जाएगा। और उम्मीद कर रहे हैं कि जो पिछला लेक्चर था आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। आज हमारा ये इस चैप्टर का दूसरा पार्ट है और ये चैप्टर भी आज कंप्लीट हो जाएगा। तो अब स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ज़्यादा देर नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास टाइम है कम। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को हमको प्रैक्टिस भी करना है। जैसा कि आप लोगों को दिखाई पड़ रहा है कि नीट का पीवाईक्यू हम करा रहे हैं। फिजिक्स का चैप्टर है यूनिट्स, मेजरमेंट एंड डायमेंशन, और ये है हमारा पार्ट नंबर 2। और ये आपके 2024 का एग्जाम जो होने वाला है अभी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है आपके एग्जाम के लिए। तो इसलिए आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि ये वही क्वेश्चन है जो पिछले ईयर्स में आए हुए हैं और आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन नीट में पूछा जाता है। और ऐसा नहीं कि एक साल के क्वेश्चन को आपने लगा लिया तो आगे वाले क्वेश्चन वैसे ही आएंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं। लेकिन आप कई साल के क्वेश्चन जब लगाएंगे तो आपको एक आइडिया लगेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। ज़्यादा देर नहीं करेंगे इसमें। पहला क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों, ये करेंगे डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट इन टर्म्स ऑफ डायमेंशन ऑफ मास, यानी मास के फॉर्म में, लेंथ के फॉर्म में एंड टाइम के फॉर्म में बोल रहे हैं। और करंट को आई से, देखिए मैं आपको बता दूं कि करंट के लिए डायमेंशन कैपिटल ए का भी यूज किया जाता है, लेकिन उन्होंने बोल दिया कि हमको कैपिटल ए नहीं, हमको आप आई के फॉर्म में बना के दिखाइए रेजिस्टेंस का डायमेंशन। तो ठीक है भैया, रेजिस्टेंस का डायमेंशन अगर निकालना है तो सभी बच्चों को एक बात पता होगा कि रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला होता है R इक्वल्स टू होता है V अपॉन आई। ये तो सभी बच्चों को पता होगा। अगर ये पता है तो सभी बच्चों को पता है कि पोटेंशियल का डायमेंशन कैसे निकालते हैं। तो पहले पोटेंशियल का एक फॉर्मूला सभी बच्चों को पता होना चाहिए, होता है W बाई क्या Q, और Q बराबर होता है IT। तो यहाँ पर हम ब्रेक कर लेते हैं, सीधे सीधे Q बराबर IT रख लेते हैं, यानी कि हम यहाँ पर क्या रखेंगे, V की जगह पे W बाई IT। तो क्या बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा R इक्वल्स टू V की जगह पर रखेंगे W अपॉन, देखिए बच्चों यहाँ IT है और I पहले से भी प्रेजेंट है, तो I इंटू आई क्या हो जाएगा, I स्क्वायर T हो जाएगा। ठीक है, अब आपको डायमेंशन निकालने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसका रीजन ये है क्योंकि अब आपको वर्क डन का डायमेंशन पता है, I का डायमेंशन पता है और T का डायमेंशन। रखिए, वर्क डन के लिए होता है आपका डायमेंशन ML स्क्वायर T माइनस 2, और I को आपको ऐसे ही रहने देना है क्योंकि इन्होंने बोला है कि I के फॉर्म में ही आपको निकालना है। ठीक है, तो I को हम ऐसे ही रखते हैं और T के लिए आपका हो जाएगा कैपिटल T, बस, और कोई खास नहीं है। अब देखिए क्या करते हैं, कुछ कटे पिटेगा तो देखते हैं। पहले तो M ऊपर रहेगा, L नीचे है नहीं तो L एक ही बार है तो L स्क्वायर रह जाएगा ऊपर। देखिए T की पावर -2 है, एक पावर यहाँ प्लस का है, ऊपर जाके माइनस हो जाएगा बच्चों, तो T की पावर हो जाएगा -3, और I की पावर ऊपर जाके हो जाएगा माइनस में, तो हो जाएगा I की पावर -2। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा भैया, एक बार ऑप्शन आप मैच करा लीजिए, देख लीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट जा रहा है आपका। ML स्क्वायर T -3 I -2, I -2, ML स्क्वायर T -3 I -2, यानी कि आपका ऑप्शन कौन सा सही जा रहा है बच्चों, सी ऑप्शन करेक्ट जा रहा है। आप इसका चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे दबाते हैं हम। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ये इधर है। अब ये क्वेश्चन इसमें देखिए, ये भी क्वेश्चन आसान है, ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं, आपको दिखाई पड़ रहा है कब कब आया हुआ है। डायमेंशन ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन आप दो फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। मैं दोनों फॉर्मूले को आपको बता दे रहा हूं, जो आपके दिमाग में आए आप वही करिए। देखिए मैं इसको डिटेल में एनालिसिस कर रहा हूं, आपको प्रैक्टिस करके जाना है बस। देखिए पहला तो मैं ये तरीका पता है हमको कि हम लोग जानते हैं कि एक फोर्स का फॉर्मूला होता है G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। यहां से अगर G का डायमेंशन निकालेंगे बच्चों तो क्या बचेगा, G को यहीं रोक लीजिए, इसको इधर लाइए, तो बन जाएगा FR स्क्वायर अपॉन M1 M2। अब सभी बच्चों को पता है कि फोर्स का डायमेंशन होता है MLT -2, R डिस्टेंस का काम करता है यानी L स्क्वायर, और दो बार मास है तो एक बार के लिए M लिखा जाएगा, दो बार के लिए हो जाएगा M स्क्वायर। बच्चों देखिए एक पावर से एक पावर कट जाएगा, अगर आप इसको ऊपर ले जाएंगे तो एक पावर यहाँ बचा है तो M की पावर -1 हो जाएगा, L इंटू एल स्क्वायर हो जाएगा आपका L क्यूब, और T -2 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका ऑप्शन में कौन सा मैच कर रहा है, M -1
एल क्यूब टी माइनस टू, यानी पहला ही ऑप्शन आपका मैच कर गया। लेकिन मान लीजिए किसी बच्चे को ये फॉर्मूला नहीं याद आता है, तो एक रिलेशन और होता है बच्चों, स्मॉल जी और कैपिटल जी में रिलेशन क्या होता है, स्मॉल जी इक्वल्स टू क्या होता है, कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर, ये भी तो होता है, ये भी फॉर्मूला होता है। यहां से अगर आप निकालना चाहेंगे तो कैपिटल जी को इधर लाएंगे, ये बन जाएगा कितना, जी आर स्क्वायर अपॉन एम। अब आप इसका डायमेंशन निकाल सकते हैं, जी मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा बच्चों, इसका हो जाएगा एल टी माइनस टू, यानी एक्सेलरेशन का एल टी माइनस टू, आर के लिए हो जाएगा आपका एल स्क्वायर, और एम अकेला है इसमें नहीं रहने दीजिए। अब आप इसको अगर ऊपर ले जाएंगे तो एक ही तो पावर है, कुछ कट पिट तो रहा नहीं है, तो ये बन जाएगा बच्चों ऊपर जाके एम माइनस वन एल इंटू एल स्क्वायर होता है एल क्यूब, और हो गया ये टी माइनस टू। क्या जो ऑप्शन यहाँ पर जो आया वही आंसर वहाँ पर भी आया, इसका मतलब आपका एक सही है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आपका, आप उसको टिक मार्क कर सकते हैं, आपका पहला ही ऑप्शन करेक्ट है, यानी एम माइनस वन एल क्यूब टी माइनस टू। ओके, क्लियर है इतनी बातें, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। फिर मैं आता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहे हैं कि द डायमेंशन ऑफ प्लैंक कांस्टेंट इज इक्वल टू दैट ऑफ, मतलब ये कह रहे हैं कि जो प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन है बच्चों, इन सब में से किसका डायमेंशन है, मतलब कि जो प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन है इन सब में से कोई एक ऐसी क्वांटिटी है जिसका डायमेंशन प्लैंक कांस्टेंट जैसा ही है। तो पहले आप ये निकालिए कि प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन क्या होता है और किससे डिनोट करते हैं। प्लैंक कांस्टेंट सभी बच्चे जानते हैं, प्लैंक कांस्टेंट को किससे डिनोट करते हैं, एच से डिनोट करते हैं। और सभी बच्चों को पता है एक फॉर्मूला होता है E इक्वल्स टू एच न्यू, न्यू फ्रीक्वेंसी है बच्चों, एच प्लैंक कांस्टेंट है, E एनर्जी है। अगर यहाँ से आप एच का डायमेंशन निकालेंगे तो बन जाएगा E बाई न्यू, और E का डायमेंशन क्या होता है बच्चों, एनर्जी का, एनर्जी का डायमेंशन वही होता है जो आपका वर्क डन का डायमेंशन होता है, यानी आपका बन जाएगा ये एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, और इधर न्यू के लिए हो जाएगा टी माइनस वन। ठीक है बच्चों, टी माइनस वन, क्लियर है इतनी बातें। अब देखिए ये माइनस में तो ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, तो माइनस टू प्लस वन बच जाएगा माइनस का वन, यानी कि आपका डायमेंशन जो आएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस वन, यानी कि जो ये डायमेंशन आया है प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन आया है बच्चों, किसका डायमेंशन आया है, प्लैंक कांस्टेंट का। अगर ये प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन आया तो चेक करते हैं, इसमें ए बी सी डी सभी को चेक कर लेते हैं। इससे हमको बेनिफिट ये मिलेगा बच्चों कि अगर एक एक क्वेश्चन को हम इसको सॉल्व कर ले रहे हैं ना, तो आगे चल के यही क्वेश्चन ऐसे ही रिपीट होने लगते हैं, तो हमारे पास प्रैक्टिस हो जाता है इसी क्वेश्चन में, यानी एक ही क्वेश्चन में कई क्वेश्चन हम कर सकते हैं आगे चल के। देखिए अब जैसे पहला है एनर्जी के लिए पूछा, एनर्जी का तो डायमेंशन प्लैंक कांस्टेंट बराबर है ही नहीं, क्योंकि देखिए एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी है, वैसे मैं लिख दे रहा हूँ एनर्जी वर्क डन के लिए होता है, यानी एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, यानी पहला ऑप्शन तो आपका इनकरेक्ट है, पहला तो है नहीं। क्लियर है इतनी बातें। मोमेंटम की बात करें तो कौन सा मोमेंटम है, देखिए मोमेंटम दो तरीके का होता है, एक लीनियर मोमेंटम होता है, एक एंगुलर मोमेंटम। जब लीनियर के लिए बात करेगा कभी कभी लीनियर मोमेंटम बोल देता है और कभी कभी केवल मोमेंटम बोल देता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, मोमेंटम मतलब लीनियर मोमेंटम, और जब एंगुलर की बात आएगा तो वहाँ एंगुलर मोमेंटम बोलेगा। तो चलिए दूसरा पार्ट हम बात करते हैं मोमेंटम। मोमेंटम को पी से डिनोट करते हैं, यानी पी इक्वल्स टू होता है एम वी, एम का डायमेंशन होता है एम, और एम एल वेलोसिटी का होता है एल टी माइनस वन, यानी कि एम एल टी माइनस वन। क्या इसके बराबर आ रहा है, नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये भी ऑप्शन क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। सी को चेक कर लेते हैं, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम को बच्चों एल से कहीं कहीं जे से भी डिनोट किया जाता है, फॉर्मूला होता है एम वी आर। अगर मैं बोलूँ एम का डायमेंशन एम होता है, वेलोसिटी का डायमेंशन एल टी माइनस वन होता है, और आर का डायमेंशन क्या होता है, एल होता है, तो क्या बन जाएगा एम एल इंटू एल स्क्वायर टी माइनस वन। क्या इसके बराबर आ रहा है, एम एल स्क्वायर टी माइनस वन। हाँ भैया, हमारा तो सी ऑप्शन करेक्ट हो गया, यानी सी ऑप्शन सभी बच्चे देख रहे हैं हमारा करेक्ट हो गया। आगे चेक करने की जरूरत तो नहीं है, बट मैं तब भी आपको दिखा देता हूं, मान लीजिए कभी क्वेश्चन रिपीट हो जाए तो आप कैसे उसको सॉल्व करेंगे। पावर के लिए डायमेंशन जो निकालते हैं बच्चों, पावर के लिए डी ऑप्शन, व्हाट इज दिस, ओके डी ऑप्शन, क्या भैया क्या हो रहा है भाई, डी ऑप्शन में आते हैं बच्चों। डी ऑप्शन आपका पावर है, पावर का फॉर्मूला होता है सभी बच्चे जानते हैं वर्क अपॉन टाइम। वर्क के लिए डायमेंशन होता है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, ठीक है, और टाइम के लिए डायमेंशन होता है, कितना होता है, वर्क अपॉन टाइम, इसका भी तो डायमेंशन बन रहा है ना शायद, पावर का वर्क अपॉन टाइम, वर्क का हो गया एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, टाइम के लिए हो गया हमारे पास टी, ये भी तो ऊपर जाके बन जा रहा है एम एल स्क्वायर टी, सॉरी ये पॉजिटिव पावर है, ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगा तो माइनस थ्री, यानी ये भी ऑप्शन आपका इनकरेक्ट है। यानी कि आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ बच्चों, सी पार्ट आपका ऑप्शन करेक्ट हो गया। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर मैं आता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ।
27 क्या, 4th नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन है बच्चों, ये आपके सामने ये बोल रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग डायमेंशन विल बी द सेम एज दैट ऑफ टाइम। तो पहले सभी बच्चों को पता होना चाहिए टाइम का जो डायमेंशन होता है वो टी होता है। अब इसमें कह रहे हैं किसको चेक करके बताइए किसमें से किसका डायमेंशन टी आएगा। तो सिंपल सी बात है, हर एक केस को हम चेक कर लेते हैं। देखिए जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो एग्जाम में आपको दिक्कत नहीं आएगी, आप डायरेक्टली टिक करेंगे। लेकिन अभी मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूं तो हर एक पार्ट को मैं सॉल्व करता हूं। जैसे देखिए पहला पार्ट है बच्चों, पहला पार्ट है एल बाई आर। अगर मैं एल की बात करूं, एल को बोलते हैं इंडक्टेंस। क्या बोलते हैं? इंडक्टेंस। इसके लिए फॉर्मूला होता है एल का फॉर्मूला, अगर आप पढ़े होंगे तो होता है आपका ई, वो भी मॉड में ई क्योंकि नेगेटिव होता है, अपॉन डी आई अपॉन डी टी। डी आई अपॉन डी टी होता है बच्चों। अगर मैं बात करूं कि एल इसका, देखिए अब ई है, ई मतलब वोल्टेज, और वोल्टेज का मतलब होता है डब्ल्यू बाई क्यू। डब्ल्यू बाई क्यू यानी कि ईएमएफ एक तरीके का क्या है? वोल्टेज है। और वोल्टेज के लिए हो जाता है डब्ल्यू बाई क्यू, और क्यू बराबर हो जाता है बच्चों आई टी। क्या हो जाता है? आई टी। और यहाँ पर आपका डी आई बाई डी टी पहले से ही प्रेजेंट है। देखिए मैं पूरा तोड़ के आपको दिखा दे रहा हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप आराम से निकाल सकते हैं। अगर मैं इसकी बात करूँ, वर्क डन के लिए डायमेंशन क्या होता है? वर्क डन का डायमेंशन सभी बच्चे जानते हैं एम एल स्क्वायर टी माइनस टू होता है। और आई का डायमेंशन क्या होता है? आई का डायमेंशन हमारे पास होता है ए, क्योंकि यहाँ पर आई लेने की जरूरत नहीं, आई भी ले सकते हैं, ए भी ले सकते हैं, मैंने पहले बताया। और टी का डायमेंशन हो गया टी, और अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो बन जाएगा ए टी माइनस वन। क्यों? कैसे समझिए, आई के लिए एंड डी आई है तो उसके लिए ए हो गया, टी नीचे तो ऊपर आके माइनस हो जाएगा। तो अगर आप इसको डायमेंशनली पूरा सॉल्व करेंगे तो आपका एल का जो डायमेंशन आएगा बच्चों कितना आएगा? देखिए कुछ कट पिट रहा है कि नहीं? देखिए एम अकेला है, मैं अभी लिख लेता हूं एम, और एल स्क्वायर भी अकेला है, इसको भी लिख लेता हूं एल स्क्वायर। अगर मैं कहूं कि टी माइनस वन ऊपर आएगा तो माइनस से प्लस हो जाएगा, माइनस टू प्लस वन हो जाएगा माइनस का वन, टी माइनस वन। और ए इंटू ए स्क्वायर ऊपर आके हो जाएगा ए माइनस टू, ए माइनस टू। तो भैया अभी तो हमारा ये आया डायमेंशन क्या? एल का। अगर एल का डायमेंशन हमारा आ गया है तो अब हम करते क्या है कि रेजिस्टेंस का डायमेंशन अभी हम लोगों ने निकाला था पीछे, एंड रेजिस्टेंस का डायमेंशन निकाल के रखा है, मैं आपको दिखा दूं। पीछे रेजिस्टेंस का डायमेंशन है वेट अ मिनट, वेट अ मिनट। हाँ रेजिस्टेंस देखिए बच्चों, ये देखिए रेजिस्टेंस का डायमेंशन आप लोगों ने निकाला है एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री आई माइनस टू, मतलब ए माइनस टू। एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री ए माइनस टू, एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री ए माइनस टू। हाँ यहाँ पर आते हैं, क्या है बच्चों? एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री और ए माइनस टू। कितना है? ए माइनस कितना आपका टू है। ओके, इसका डायमेंशन क्या हम लोगों ने सही निकाला है? डब्ल्यू बाई क्यू, क्यू इक्वल टू आई टी, आई इंटू आई, आई स्क्वायर ए स्क्वायर। ठीक है, ओके, ए टी। ओके 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 ओके। यहाँ पर देखिए इसका डायमेंशन आपका ये गड़बड़ हो रहा था, ये देखिए ये दोनों पावर कट जाएंगे, ऊपर आपका टी माइनस टू ही बचेगा। ठीक, ओके, बाकी सही है, बाकी सही है, क्योंकि ये दोनों पावर हमने कट नहीं किया था। अब देखिए इसमें बोला कि चेक करना है एल बाई आर। अगर मैं चेक करूं एल बाई आर का डायमेंशन, एल कितना है बच्चों? एल आपके पास आया है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू ए माइनस टू। ओके, नीचे क्या है? एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री ए माइनस टू। ओके, देखिए क्या क्या कटेगा पहले आप इसको समझ लीजिए। देखिए इसको मैं काट के दिखा देता हूँ। एम से एम कट जाएगा, पूरा पूरा पावर, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कट जाएगा, ए माइनस टू से ए माइनस टू। अब देखिए टी माइनस थ्री ऊपर जाके क्या हो जाएगा? प्लस का थ्री, और प्लस का थ्री में से टू जाएगा तो क्या बचेगा? टी बचेगा। यानी ये किसका डायमेंशन है बच्चों? ये डायमेंशन आपका है टाइम का। इसका मतलब आपका पहला ही ऑप्शन सही हो गया, आगे का ऑप्शन आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप इसी में से इतना सॉल्व कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। फिर अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन आपके पास है, अच्छा क्वेश्चन ये भी है। डायमेंशन देखिए, अगर डायमेंशन के आप 15-20 क्वेश्चन कर लेते हैं ना तो आपको दिक्कत नहीं आएगी एग्जाम में, क्योंकि उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपके रिपीट होने लगेंगे। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर दिया गया डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। पहले बच्चों को पता होना चाहिए फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है। फ्लक्स का फॉर्मूला होता है बी इंटू ए। अब बी यानी देखिए ए के लिए तो एरिया है और बी मैग्नेटिक फील्ड है, तो ए के लिए तो हम निकाल लेंगे, लेकिन बी के लिए क्या निकालेंगे? एक फॉर्मूला सभी बच्चों को पता है, एफ इक्वल टू होता है बी आई एल। बी आई एल होता है। यहाँ से b की वैल्यू निकालेंगे, कितना निकालेंगे? यहाँ से b की वैल्यू निकालेंगे तो f अपॉन आई एल बन जाएगा, f अपॉन आई एल इंटू ए। अब फोर्स का डायमेंशन होता है एम एल टी माइनस टू, और एरिया का बच्चों होता है आपका एल स्क्वायर, और आई का होता है आपका ए। इन्होंने ए ही यूज किया तो ए ही रखेंगे। ठीक है,
देखे रहिएगा, कभी कभी कंफ्यूजन होती है, यहाँ पर आई भी यूज कर लेते हैं ए की जगह पे, ठीक है, तभी ए यूज किया गया तो मैं ए ही यूज कर रहा हूँ, और एल के लिए हो गया आपका एल। अब क्या क्या कटेगा देखिए, इससे दोनों कट गए, ये दोनों कट गए, अब कुछ बचा, ए बचा है ऊपर जाने के लिए, तो ऊपर हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, ए ऊपर जाके -1 हो जाएगा, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू ए माइनस 1, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू ए माइनस 1, मतलब आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो गया है, ठीक है, सी करेक्ट हो गया। ओके, आपका अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपका सी ऑप्शन ए करेक्ट हो गया है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है, इसमें बोला जा रहा है कि एक इक्वेशन दे रखा है, पहले आप समझिए, एक इक्वेशन आपको दे रखा है, ये इक्वेशन आपको दे रखा है, ये इतने इक्वेशन को पकड़िए आप, क्या कह रहा है इस इक्वेशन में दे रखा, पहले फोर्स का फॉर्मूला आप लिख लीजिए, पहले आप फोर्स का फॉर्मूला लिख लीजिए, जो बोल रहा है आपके लिए आसान हो जाएगा काम। एफ इक्वल टू दे रखा है माइनस प्लस से कोई लेना देना नहीं डायमेंशन में, तो हम प्लस के फॉर्म में ही रख रहे हैं, ईटा ए डेल्टा वी अपॉन डेल्टा जेड। अब इसमें बोला गया कि जो ईटा है बच्चों वो क्या है, वेयर ईटा इज अ कांस्टेंट कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ईटा को क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बोलते हैं। तो डायमेंशन ऑफ ईटा, ईटा का डायमेंशन पूछ रहे हैं, बाकी एफ तो फोर्स है, ए एरिया है, डेल्टा वी बाई डेल्टा जेड, डेल्टा वी यानी वेलोसिटी है, डेल्टा जेड मतलब है कि जब वाटर लेयर यानी कि वाटर कभी फ्लो कर रहा हो तो दो लेयर के बीच में सेपरेशन यानी कि डिस्टेंस है। तो आपको ईटा का डायमेंशन निकालना है, तो ईटा का डायमेंशन निकालने के लिए क्या करेंगे, ईटा को यहाँ रख लीजिए, इसको इधर लाइए, तो हो जाएगा एफ इंटू डेल्टा वी बाई डेल्टा जेड, डेल्टा वी बाई डेल्टा जेड, ये अपॉन में आ जाएगा आपका, ये पूरा पूरा पोर्शन अपॉन में जाएगा, यानी कि एफ अपॉन ए इंटू डेल्टा वी बाई डेल्टा जेड। ठीक है बच्चों, डेल्टा वी बाई डेल्टा जेड। क्लियर है क्या, इतनी बातें सभी बच्चों को क्लियर है, इतनी बातें सभी बच्चों को क्लियर है। अगर इतनी बातें क्लियर है तो आपको सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। देखिए अगर मैं बोलूं कि ईटा का डायमेंशन निकालने के लिए फोर्स का डायमेंशन होता है एम एल टी माइनस टू, और आपका ये एरिया है, एरिया का डायमेंशन होता है बच्चों कितना, एल स्क्वायर, और डेल्टा वी वेलोसिटी है, इसका हो जाएगा आपका एल टी माइनस वन, और ये डेल्टा जेड है, नीचे हो जाएगा एल, क्या हो जाएगा एल, क्योंकि ये सेपरेशन। अब देखिए क्या क्या कट जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे बच्चों, ये दोनों कट जाएंगे, और कुछ कटेगा, एक एल से एक एल यहाँ कट जाएगा, क्या बचेगा, अब देखिए ऊपर तो एम बचेगा, ऊपर एम बचेगा, एल एक बचा है नीचे, नीचे से ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 1, टी माइनस 1 ऊपर जाके प्लस हो जाएगा तो बचेगा टी माइनस का 1, क्योंकि ऊपर -2 में दे रखा है तो -2 + 1 -1 हो जाता है। ऑप्शन मिला लीजिए एम एल माइनस 1 टी माइनस 2, एम एल माइनस 1 टी माइनस 1, सॉरी एम एल माइनस 1 टी माइनस 1, मतलब कि आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हुआ, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं फटाफट, फटाफट स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए आपका डायमेंशन वाला जो क्वेश्चन था, मेनली डायरेक्ट डायमेंशन से पूछा जाने वाला क्वेश्चन आपका मैंने लगवा दिया, करा दिया। उस टाइप के क्वेश्चन और भी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आसानी से हो जाएंगे क्वेश्चन। अब बात आती है कि अगर इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए तो कैसे करेंगे। देखिए ये यूजेस ऑफ डायमेंशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब यहाँ से आपको क्या करना है, इक्वेशन बनाना है, सॉल्व करना है, उसके बाद वैल्यू को रखना है। अब देखिए जैसे क्वेश्चन दिया गया है, एक फिजिकल क्वांटिटी है of the dimensions of length can be formed out of c, g and e square upon 4 pi epsilon naught, जहां पर c स्पीड ऑफ लाइट है, g जो है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, और e चार्ज है। अब बोला गया इसमें कि देखिए यहां पर आपको जो पकड़ने वाली बात है, टॉपिक जो आपको समझना है, यहां पर बोला गया डायमेंशन ऑफ लेंथ, मतलब कि बच्चों एक बात आपको समझ में आ जाना चाहिए कि जो डायमेंशन बनेगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो पहले तो आप एक काम करिए कि लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, देखिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसको कर लीजिए, आपको ई स्क्वायर दिया गया है, लिख लीजिए ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अलग लिख लीजिए। फिर उसके बाद आपको ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g दे रखा है, इसको भी लिख लीजिए। फिर आपको r दे रखा है, r को भी लिख लीजिए। अब करिए क्या कि इसके लिए पावर मान लीजिए a b c d, जो भी मान लीजिए आप a b c d, यहाँ पर आपको r नहीं c दे रखा है, स्पीड ऑफ लाइट दे रखा है,
हाँ स्पीड ऑफ लाइट दे रखा है, इसको ABC मान लीजिए या PQR मान लीजिए। चलिए हम इसको PQR मान ले रहे हैं, P इसकी पावर है, Q इसकी पावर है, R इसकी पावर है, एक इक्वेशन बना लेते हैं। ओके, अब आपको करना क्या है, यहाँ से PQR की वैल्यू निकालनी है, निकाल के इसमें रखना है, तब देखना है कि इसमें से कौन सा इक्वेशन सेटिस्फाइड हो रहा है। एक तो तरीका ये है आपका करने का। दूसरा तरीका ये है, मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ। शॉर्ट ट्रिक करना क्या है, अगर मान लीजिए ऐसे क्वेश्चन मैं आपको पूरा डिटेल में समझा रहा हूँ तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, लेकिन मान लीजिए कि इनकेस आप ऐसा नहीं करना चाह रहे हैं तो क्या करेंगे। देखिए इन्होंने बोला कि इन सबको मिला के इसका डायमेंशन L के बराबर, मतलब कि L हो गए, यानी इनको सॉल्व करने पर पूरा डायमेंशन L आ रहा होगा, इसीलिए तो L पर डिपेंडेंट है। यानी कि आपको पता है कि अगर ये L का डायमेंशन है तो किसी भी इक्वेशन को उठा लीजिए, यानी चारों को चेक कर लीजिए कि किसका किसका डायमेंशन L है, क्योंकि यहाँ पर आप जैसे जैसे डायमेंशन निकालते जाएंगे आपको पता चल जाएगा किसकी वैल्यू L है क्या क्या है, तो आप डायरेक्टली भी टिक कर सकते हैं। लेकिन जो मेन मेथड है यही है कराने का, तो मैं इसी तरीके से करा रहा हूँ। देखिए अगर मैं बोलूँ कि इसका डायमेंशन क्या क्या होता है, देखिए समझिएगा, अब मेरी बात समझिएगा, ये है L, तो L का डायमेंशन मैं L लिख देता हूँ, ठीक है। L का डायमेंशन क्या लिख दे रहा हूँ मैं, L लिख दे रहा हूँ, कोई दिक्कत। ये किसका डायमेंशन है, अगर आपको पता होगा कि फोर्स का एक जनरल फॉर्मूला होता है फोर्स का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो Q1 Q2 को अगर मैं E मान लूँ, E इंटू E, तो E स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया, मतलब ये बन जाएगा आपका किसका, FR स्क्वायर। और FR स्क्वायर मतलब फोर्स का होता है MLT-2 इंटू R स्क्वायर के लिए हो जाएगा बच्चों कितना, L स्क्वायर। तो आपका डायमेंशन जो बन जाएगा ML3T-2। ओके, यानी इसका भी डायमेंशन आपने निकाल लिया। इसका डायमेंशन निकाल लिए, G यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन अभी आप लोगों ने निकाला था, अभी मैं आपको दिखा देता हूं, अभी निकाला था, बार बार निकालने की कोई जरूरत नहीं। अभी मैंने बोला ना आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन अभी मैंने निकाला है। देखिए यहाँ देखिए मैंने निकाला है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यहाँ से भी निकाल लिया, दो प्रोसेस से निकलवाया था, M-1L3T-2, M-1L3T-2। तो आपको बार बार निकालने की जरूरत नहीं है, आपको बार बार निकालने की जरूरत नहीं है। आप एक बार अगर निकाल लिए हैं तो दोबारा आपको निकालने की जरूरत नहीं। तो कितना है, M-1L3T-2, डायरेक्टली आपको याद रहेगा। और C मतलब स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड किसी भी चीज की हो स्पीड होगी, यानी LT-1 आपका बन जाएगा AB, ठीक है। अब आपको करना क्या है कि इस इक्वेशन को रखना है, इधर भी और इधर भी दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना। देखिए मैं करता क्या हूं, अब समझिएगा। अगर मैं बोलूं, यहां से मैं कंटिन्यू करता हूं, जगह थोड़ी शॉर्टेज है तो इसलिए मैं इसी में छोटा छोटा करके लिखूंगा। देखिए इधर क्या है, आपके लेफ्ट साइड का डायमेंशन केवल L है, तो बच्चों अगर L है तो मैं L तो लिख लूंगा, लेकिन कंपेयर जब करना पड़ेगा तो आगे दिक्कत आएगी, तो उसको मैं अभी बताता हूं क्या करना है। L को L ही रहने दीजिए। इधर देखिए इसकी पावर है आपकी ML3, मतलब ML3T-2, इसको लिखिए ML3T-2, पावर कितनी है बच्चों, P है। ऐसे यहां पर आइए, अब इसका डायमेंशन देखिए M-1L3T-2, M-1L3T-2, इसकी पावर है Q। ऐसे ही LT-1 की पावर कितना है बच्चों, LT-1 की पावर है आपकी R। पहले सभी बच्चे इसको चेक कर लें, क्या इसमें कोई एरर तो नहीं है, अगर कुछ एरर हो तो हमको बताएं। अब इसको मैं सॉल्व करता हूं, देखिए यहां से अब मैं इसको सॉल्व करता हूं, यहां से आपको PQR की वैल्यू निकालनी है। अब आप ध्यान से देखेंगे बच्चों, इधर देखिए MLT तीनों है और इधर केवल L है, मतलब इधर भी हमको M और L चाहिए, क्योंकि कंपेयर करने के लिए पावर को। तो मैं करता क्या हूं, जो चीज नहीं होती उसकी पावर 0 मान लेते हैं, M0। L तो है, कितनी पावर है, 1 है, T नहीं है तो T की पावर 0। चलिए इतना बना लिया। इधर आते हैं, अब देखिए M इसमें भी है, इसमें है, लेकिन इसमें नहीं, तो M की पावर इसमें कितनी है, M की पावर इसमें है P, और यहाँ -1 तो माइनस का Q, ठीक है। क्लियर है इतनी बातें। यहां पर जब आएंगे तो L की पावर देखिए यहां पर कितनी है, 3P, यहां पर देखिए 3Q, और यहां पर प्लस का R हो जाएगा बच्चों, प्लस का R हो जाएगा, ठीक है। तो L हो गया। अब T पर देखते हैं, T की पावर कितनी है बच्चों, T की पावर माइनस का 2P, माइनस का 2Q, माइनस का R। ओके, अब आप करिए क्या कि इक्वेशंस को आप पहले बना लीजिए। क्या करिएगा, देखिए कंपेयर करिए, P माइनस Q, देखिए M की पावर P माइनस Q है, यहाँ पर M की पावर 0 है, तो कितना हो जाएगा, P माइनस Q बराबर 0, यानी कि P बराबर क्या आएगा बच्चों, Q आएगा। ये आपको पता होना चाहिए, अभी आपका जो ऑप्शन आएगा सेम आएगा, P और Q की वैल्यू। चलिए अब इस पर आते हैं, L की पावर को, 3P प्लस 3Q प्लस R बराबर कितना बच्चों, 1 है।
अब आपको पता है कि P और Q बराबर है, तो चाहे तो आप P की जगह पे Q रख दीजिए, Q की जगह पे P रख दीजिए, तब भी काम हो जाएगा। चलिए मान लेते हैं हम P की जगह पे Q रखते हैं, तो 3Q प्लस 3Q, देखिए जब आप यहाँ पर P की जगह पे Q रखेंगे तो 3Q बन जाएगा, 3Q प्लस 3Q 6Q हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6Q प्लस R बराबर कितना? 1। एक इक्वेशन ए भी आपका बन गया। दूसरा, यहाँ मैंने ऑलरेडी पहला मान रखा है इसलिए यहाँ पर मैंने दूसरा मान लिया। यहाँ पर आ जाइए, T की पावर को कंपेयर करिए, माइनस का 2P माइनस का 2Q माइनस का R बराबर कितना है यहाँ पर? 0। आप एक काम करिए, माइनस को फेंक दीजिए उधर, सब पॉजिटिव हो जाएंगे और P की जगह पे Q रखिए, तो 2Q प्लस 2Q कितना हो जाएगा? 4Q और प्लस का R बराबर हो जाएगा 0। अब कुछ बच्चों को समझ में नहीं आ रहा होगा कि सर माइनस कहाँ गया? भैया मैंने माइनस कॉमन लेके 0 को उधर फेंक दिया, सब पॉजिटिव हो गया। ये दो इक्वेशन बन गए बच्चों। अगर इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे ना, P और Q की वैल्यू मिलेगी। P और Q की देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। फ्रॉम, यहाँ छोटा छोटा मैं लिख रहा हूँ क्योंकि जगह की शॉर्टेज है। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड 6Q, देखिए 6Q प्लस R बराबर 1 और 4Q प्लस R बराबर कितना? 0। जब आप इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो इसका साइन चेंज कर देंगे, हम साइन चेंज कर लेंगे, क्या? प्लस वाला माइनस, प्लस वाला माइनस, प्लस वाला माइनस। देखिए ये दोनों आपके R से R कट गए, 6 में से 4 गया 2Q बराबर माइनस का 1, तो Q बराबर कितना आ गया बच्चों? Q बराबर आ गया हमारा, सॉरी माइनस 1 नहीं, प्लस 1, तो 1/2 आ जाएगा। Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/2। देखिए ये 2 अपॉन में जाएगा, तो Q की वैल्यू अगर 1/2 आई तो P की वैल्यू भी कितनी होगी बच्चों? बराबर होगी ना। तो P बराबर 1/2, क्योंकि पहले ही हम लोगों ने देख लिया था कि P और Q क्या है? बराबर है। अब बात आती है कि सर हमको R कैसे मिलेगा? तो R अगर आपको चाहिए तो चाहे सेकंड इक्वेशन में रख लीजिए चाहे थर्ड में। चलिए थर्ड में रखते हैं, यहां पर सॉल्व करते हैं। 4Q प्लस R बराबर कितना? 0। तो Q की जगह पे 1/2 रखिए, तो 4 इंटू 1/2 प्लस R बराबर 0, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 2 प्लस R बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? 0। तो R बराबर कितना हो जाएगा? माइनस का 2। R बराबर माइनस का 2। अब आपको करना क्या है? अब आपको करना क्या है ये समझिएगा, यहां पर मैं आपको दिखा दे रहा हूं। आपको जो करना है यहां पर आप समझिएगा कि आपको जो वैल्यू मिली है बच्चों, P की वैल्यू 1/2, Q की वैल्यू 1/2 और R की वैल्यू -2, कुछ नहीं करना, यहां पर इक्वेशन में रखिए। जब आप इक्वेशन में रखेंगे तो इक्वेशन कुछ ऐसा बनेगा, देखिए E² अपॉन 4πε0 की पावर कितनी है? P है तो 1/2। फिर उसके बाद Q की वैल्यू यानी G की पावर 1/2 और C की पावर -2। बच्चों एक बात बताइए कि C की पावर -2 जाके प्लस हो जाएगा नीचे का, यानी 1/c² बनेगा। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ऐसे बनेगा 1/c² और इन दोनों को एक साथ रख लेंगे तो G इंटू E² अपॉन 4πε0, क्योंकि दोनों की पावर सेम है, कितनी? 1/2। ऐसा कुछ आएगा क्या? अगर ऐसा आएगा तो ऑप्शन मिला लीजिए कौन सा है? 1/c² GE² अपॉन 4πε0 की पावर हाफ। कुछ कहानी ऐसी बन रही है ये वाली। डी, आपका डी ऑप्शन करेक्ट है बच्चों, चेक कर लीजिए, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ओके, चेक कर लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अच्छा क्वेश्चन है। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऐसे एक क्वेश्चन और करते हैं। चलिए ऐसे क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन अच्छा है। अगर आप इसको पॉज करके, वीडियो को पॉज करके आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको चीज़ समझ में आ जाएगी। मैंने शॉर्ट तरीके से करा दिया है, बाकी आप अपने मेथड से भी कर सकते हैं। जितना प्रोसेस मुझे पता है, चीज़ें किस तरीके से होनी चाहिए, मैंने उसको आपको बता दिया। अब चलिए फिर अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि प्लैंक कांस्टेंट h, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज c एंड न्यूटन्स ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g आर द 3 फंडामेंटल कांस्टेंट्स, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग combinations of these has the dimension of length। देखिए बच्चों फिर से आपको बोल दिया गया कि ये जो चीजें ऊपर बोल रहे हैं ना, ये सबका डायमेंशन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी किस पे डिपेंड कर रहा है? लेंथ पर। तो बच्चों आपको ये पता होना चाहिए कि जो चीज बोला इन्होंने, तो पहले मैं उसको लिख लेता हूँ। L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किस पे है? H पर है और किस पर है? C पर है और G पर है, यानी H, C और G। ठीक है बच्चों, अब इसकी पावर मैं मान लेता हूं PQR। फिर से इक्वेशन बना लेता हूं फर्स्ट। अब कुछ आपको खास नहीं करना है, कहानी वही है। देखिए लेंथ का डायमेंशन क्या होता है? L, ये तो पता है। H प्लैंक कांस्टेंट अभी कुछ देर पहले निकाला था, E = h न्यू से, यही निकाला था। अब क्या होता है, आप निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं। अगर मैं निकाल के दिखाऊं तो यहां पर निकलेगा H बराबर हो जाता है E बाई न्यू। तो E के लिए होता है mL² t-2 और इसके लिए हो जाता है t-1। ये ऊपर जाके प्लस हो जाता है, बन जाता है mL² t-1। ओके,
t माइनस वन नहीं, हाँ t माइनस वन, ठीक, ओके। तो यानी कि आपका h का डायमेंशन आ गया, यानी h के लिए, और ये किसके लिए है, l के लिए। अब आप c को पता है स्पीड ऑफ लाइट है, lt माइनस वन रहेगा बच्चों। g यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, अभी इसी के जस्ट इसी पहले में भी देखिए कराया था मैंने, g के लिए m माइनस वन एल क्यूब टी माइनस टू, m माइनस वन एल क्यूब टी माइनस टू, m माइनस वन एल क्यूब टी माइनस टू, m माइनस वन एल क्यूब टी माइनस टू। चेक कर लीजिए एक बार फिर से, गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि स्टार्टिंग गलती होगी तो गड़बड़ हो जाएगा। m माइनस वन एल क्यूब टी माइनस टू, ओके। अगर आपने ये सब चीज़ें पता कर लिया ना, तो आपको कुछ करना नहीं है। अब करना क्या है, देखिए जो LHL है, LHL लेफ्ट हैंड का जो LHD लेफ्ट हैंड का जो डायमेंशन है, और राइट हैंड के डायमेंशन के आप क्या कर दीजिए, बराबर कर दीजिए। लेफ्ट हैंड का डायमेंशन आपका L नजर आ रहा है, लिख दीजिए। राइट हैंड का डायमेंशन क्या है आपका, जो है सब लिखिए। पहला है ml स्क्वायर टी माइनस वन, ml स्क्वायर टी माइनस वन, और इसकी पावर है p। फिर इसके बाद c का डायमेंशन क्या है, lt माइनस वन, पावर कितनी है q। और इसके बाद आता है आपका g का डायमेंशन कितना है, m माइनस वन एल क्यूब टी माइनस टू, इसका डायमेंशन कितना है, r है, ओके। अगर आप इसको लिखना चाहेंगे तो इस तरीके से लिख देंगे। अब देखिए मैंने फिर वही चीज बताया था कि इधर MLT तीनों दिख रहे हैं बच्चों, लेकिन इधर क्या दिख रहा है, केवल L दिख रहा है। तो इधर क्या करिए आप, जो चीज नहीं उसको जीरो कर लीजिए, m की पावर जीरो, L है एक पावर और t नहीं उसकी पावर जीरो। यहाँ पर आ जाइए। अब बताइए m कहाँ पे है, इसमें है और इसमें है, तो हो जाएगा m की पावर, इसके लिए हो जाएगा p और इसके लिए हो जाएगा माइनस का r, ओके। L पर आ जाइए, L की पावर है 2p, यहाँ पर देखिए प्लस का q हो जाएगा, यहाँ पर प्लस का 3r हो जाएगा, 3r। ऐसे ही t पर देखेंगे तो t की पावर कितना होगा बच्चों, t की पावर हो जाएगी माइनस का p, फिर माइनस का q, फिर माइनस का 2r, ठीक है। ये इस तरीके से करना है आपको। अब करिए क्या, पावर को पावर से कंपेयर करिए। पावर को पावर से कंपेयर करेंगे कैसे, देखिए अगर m को m से कंपेयर करेंगे p माइनस आर इक्वल टू जीरो हो जाएगा बच्चों, p माइनस आर इक्वल टू जीरो, तो p की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, r के बराबर आ जाएगी। आपको एक बात ये पता चल गई है, मतलब जो भी वैल्यू p की आएगी वही वैल्यू किसकी आएगी, r की आएगी। चलिए अगला चलते हैं, एंड 2p प्लस क्यू, 2p प्लस क्यू प्लस 3r, इसकी पावर कितनी है, L की पावर 1 है तो 1 रख लीजिए। अब आप करिए क्या, p की जगह पे r रख सकते हैं आप, p की जगह पे r या r की जगह p, जैसा भी करिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं p की जगह पे r रखूंगा तो 2r प्लस 3r कितना हो जाएगा, 6r प्लस q बराबर कितना, 1। इसको इक्वेशन में सेकंड मान लेता हूँ, ठीक है, इसको इक्वेशन में सेकंड। और अगला लास्ट आते हैं, माइनस p माइनस q एंड माइनस p माइनस q माइनस 2r बराबर कितना है, जीरो है, क्योंकि पावर यहाँ पर देखिए t की पावर जीरो है। अब आप रखिए p की जगह पे फिर से r, माइनस को उधर फेंक दीजिए कॉमन लेके, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो r प्लस 2r कितना हो जाएगा, 3r प्लस q बराबर कितना हो जाएगा, जीरो। इक्वेशन कौन सा आया, थर्ड। अब क्या करिए, सेकंड और थर्ड इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए बच्चों। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, अगर इनको सॉल्व करेंगे तो 6r प्लस क्यू बराबर कितना है, 1, और 3r प्लस क्यू बराबर कितना है, 0, माइनस माइनस माइनस, ये देखिए ये दोनों हो गए बलिदान, 6 में से 3 गया 3, 3r इक्वल्स टू 1। तो r की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, r की वैल्यू आएगी 1/3, r की वैल्यू आपकी आएगी 1/3। चेक कर लीजिए क्या r की वैल्यू 1/3 आ रही है। अगर r की वैल्यू 1/3 आ रही है तो कितना है ये, 2r प्लस r कितना है, 3r, और यहाँ पर कितना आया था आपका, सॉरी ये 5r है बच्चों, ये गड़बड़ी हो रही है, बाकी सही है सब कुछ। 1 मिनट वेट, बाकी ठीक है। देखिए यहाँ पर जब आपने रखा 2r प्लस 3r, 5r होगा ना, ये 5r होगा तभी 5r, तो यहाँ पर बचेगा 2r और यहाँ पर आएगा 1/2, कितनी आएगी 1/2, यानी आपकी r की वैल्यू 1/2 आ रही है। अगर r की वैल्यू 1/2 आ रही तो आपको पता होना चाहिए यहाँ से, तो p की वैल्यू भी कितनी आएगी, p की वैल्यू भी बच्चों आएगी 1/2, यानी r और p की वैल्यू सेम आ गई। तो अब आपको q निकालना है, तो q चाहे यहाँ रख लीजिए सेकंड में, चाहे थर्ड में, आपका निकल जाएगा किसकी वैल्यू, q की वैल्यू। तो चलिए मान लीजिए हम थर्ड वाले में रखते हैं, 3r प्लस q बराबर कितना, 0, तो r की वैल्यू कितनी है 1/2, तो 3/2 बन जाएगा ये, प्लस q बराबर 0, तो q बराबर कितना आएगा बच्चों, माइनस का 3/2 आएगा। अब आप करिए क्या, ये सब वैल्यू उठा के कहाँ रख लीजिए, इक्वेशन फर्स्ट में। अगर यहाँ पर रखेंगे तो आप देखिए मैं डायरेक्टली यहाँ रख रहा हूँ, अभी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू h, h की पावर कितनी है, h की पावर p है और p की वैल्यू 1/2। फिर उसके बाद आपकी जो वैल्यू आई है
सी की पावर कितनी है मैंने माना है, क्यू की वैल्यू कितनी आई है -3/2, और उसके बाद जी की पावर कितनी माना मैंने, जी की पावर को है ये भी 1/2, ठीक है। अब देखिए जो 1/2 में है पावर वो रूट में चले जाएंगे और बाकी सब नीचे, तो अगर इसको लिखेंगे तो ये देखिए एच और जी रूट में चले जाएंगे बच्चों, तो ये बन जाएगा कुछ ऐसा, वेट 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 वेट, ये कुछ ऐसा बन जाएगा, एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा अंडर रूट एच जी अपॉन, देखिए ये पावर निगेटिव है तो सी की पावर 3/2, क्या कोई ऑप्शन ऐसा मैच कर रहा है, अंडर रूट एच जी अपॉन सी की पावर 3/2, पहला ही ऑप्शन आपका मैच कर रहा है बच्चों। आप देख लीजिए एक बार, इसको चेक कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपका ये पार्ट कंप्लीट हो गया है। चलिए इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अब एक क्वेश्चन और ऐसे ही करते हैं। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन मैं इसलिए करा दे रहा हूं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना आए, क्योंकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं कंटिन्यूअसली, और आप अगर ऐसे क्वेश्चन को स्ट्रांग हो जाते हैं तो आपके क्वेश्चन गलत होने के कोई चांस नहीं है, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि फोर्स एफ है, वेलोसिटी वी एंड टाइम टी है, आर टेकन एज अ फंडामेंटल यूनिट्स, देन द डायमेंशन ऑफ द मास। देखो बच्चों इस बार आपका जो क्वेश्चन में बोला गया ना, यानी ये जो चीजें हैं बाकी ये किस पर डिपेंड कर रही हैं, मास पर। अभी हमने देखा लेंथ पर डिपेंड कर रही थी, मास पे अब आ गया, तो देखिए मास पे अगर डिपेंड कर रही है तो कुछ कहानी ऐसी बननी चाहिए, मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, एक तो फोर्स दे रखा है, फिर वेलोसिटी यानी v दे रखा है, फिर टाइम यानी t दे रखा है। अब इसकी पावर में ABC मान लूँ, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि अब इसमें c वगैरह का केस तो है नहीं। अब सुनिए खास बात मैं आपको बताऊं कि ये जो डायमेंशन आ रहा है इसी के फॉर्म में आना चाहिए, मतलब कि f के फॉर्म में, v के फॉर्म में, t के फॉर्म में। तो इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए बच्चे बताएं क्या करेंगे हम लोग, अपना दिमाग लगा सकते हैं यहाँ पर अपना दिमाग लगा सकते हैं। देखिए कुछ खास नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। अगर मैं बोलूँ कि मास है, मास पर डिपेंड कर रहा तो मास का डायमेंशन तो m होता है, ये सभी बच्चों को पता है। फोर्स का डायमेंशन होता है कितना, mlt-2 होता है। स्पीड यानी वेलोसिटी इसका होता है lt-1 होता है। और t क्या है, टाइम है, टाइम के लिए डायमेंशन क्या होता है बच्चों, t होता है। क्या होता है, t होता है। अगर मैं बात करूं कि इसका डायमेंशन वैसे निकालना है जैसे अभी हम लोगों ने निकाला था बच्चों, हाँ, तो देखिए मैं क्या करता हूं कि लेफ्ट हैंड डायमेंशन को बराबर कर देता हूं राइट हैंड डायमेंशन के। लेफ्ट हैंड डायमेंशन आपका m है। अगर m है, देखिए मैं बार बार चीजों को बहुत लंबा नहीं खींचूंगा, शॉर्ट करने की कोशिश कर रहा हूं, समझिएगा। यहाँ देखिए m है इधर, लेकिन mlt सब है, तो मैं क्या करता हूँ m को पावर 1 देता हूँ, l की पावर 0, t की पावर 0, ठीक है, क्योंकि जो चीज नहीं है उसकी पावर 0। इधर आइए राइट हैंड पे, देखिए m इसमें है लेकिन बाकी चीजों में नहीं, तो m की पावर कितनी लिखेंगे हम, a। m की पावर कितनी लिखेंगे, a, ओके। देखिए l इसमें भी है, इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो l की पावर a और l की पावर b, यानी l की पावर a प्लस b हो जाएगा। t की पावर देखिए इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो कितना हो जाएगा, -2a, माइनस का 2a, माइनस का b और प्लस का c, ठीक है बच्चों। अब कंपेयर कर लीजिए आप सिंपली, अगर a की वैल्यू कंपेयर करेंगे तो a बराबर कितना आएगा, 1 आ जाएगा, ओके। अब a प्लस बी बराबर कितना है, a प्लस बी बराबर 0 है, तो a की वैल्यू 1 रखिए, 1 प्लस बी बराबर कितना आएगा बच्चों, 0, तो b बराबर कितना आएगा, माइनस का 1 आएगा, माइनस का 1 आएगा, ठीक है। यहाँ पर आ जाइए, -2a, c वाले t वाले को कंपेयर करते हैं, -2a माइनस बी प्लस c बराबर 0। a की वैल्यू कितनी है, 1, तो यहाँ 1 रखेंगे तो माइनस का 2, और b की वैल्यू -1 है तो माइनस माइनस का प्लस का 1 हो जाएगा बच्चों, और प्लस का c बराबर 0। देखिए -2 + 1 -1 प्लस c बराबर 0, तो c बराबर कितना आ जाएगा, प्लस का 1 आ जाएगा बच्चों। यानी आपकी जो वैल्यू आई 3 आई, a b c की वैल्यू आ गई, a b c की वैल्यू आपको, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -1, c की वैल्यू +1। आप कुछ नहीं करिए, सीधे इक्वेशन में रखिए, यहाँ पर पुट वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट। चलिए बच्चों रखते हैं। अगर आप रखेंगे तो यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू f की पावर कितनी है, f की पावर a है, a की वैल्यू कितनी आई है, 1 आई है, ओके। फिर उसके बाद क्या, v की पावर b है, b की वैल्यू कितनी आई है, -1, c की पावर किसके लिए, t की पावर c है, तो यानी इसकी वैल्यू +1। अगर आप इसको लिखेंगे तो कुछ ऐसा लिखेंगे, एक डायमेंशन के फॉर्म में, f पर प्लस पावर है, कुछ दिखाएंगे नहीं, v की पावर -1 और t। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है, क्या ऐसा कोई ऑप्शन है, fv-1t, fv-1t आपका डी ऑप्शन नजर आ रहा है, डी ऑप्शन बच्चों आपका नजर आ रहा है, क्लियर है, fv-1t, क्लियर है। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे फिर मैं आता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे फिर मैं आता हूं, फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
चलिए देखिए, सभी बच्चों को क्वेश्चन को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है। अगर जितना अच्छे से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं करिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस कर ले जाते हैं तो आपके लिए दिक्कत नहीं आएगी। क्वेश्चन इसी तरीके से पूछे जाते हैं एग्जाम में। देखिए अगला क्वेश्चन थोड़ा अलग है, कन्वर्जन वाला क्वेश्चन है। जैसे एक सिस्टम की यूनिट को दूसरे सिस्टम की यूनिट में कन्वर्ट करना। स्टार्टिंग मैंने आपको थ्योरी पढ़ाई थी। अगर मैं बोलूं डेंसिटी ऑफ मटेरियल इन सीजीएस सिस्टम में डेंसिटी ऑफ मटेरियल दे रखा कितना, 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। बच्चों अगर 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है तो आपका ये पूरा का पूरा N1 U1 है, ये आपको दे रखा है 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। देखिए कैसे आप पहचानेंगे, मेरी बात समझिएगा। N मतलब न्यूमेरिक वैल्यू 4 हो गई, U मतलब यूनिट क्या है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, ये कितना दे रखा है। उसके बाद कह रहा है कि इन अ सिस्टम ऑफ यूनिट्स इन विच द यूनिट ऑफ लेंथ इज 10 सेंटीमीटर। लेंथ कितना दे रखा है बच्चों, 10 सेंटीमीटर दे रखा है, ओके। एंड यूनिट ऑफ मास इज 100 ग्राम। कितना मास दे रखा, 100 ग्राम, ओके ओके। कह रहे हैं द वैल्यू ऑफ द डेंसिटी इन द मटेरियल विल बी। डेंसिटी इन द मटेरियल विल बी मतलब सेकंड सिस्टम के लिए N2 की वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। अगर मैं बोलूं कि एक फॉर्मूला मैंने आप लोगों को पढ़ाया था N1U1 बराबर N2U2। आप इसी को लगा लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे, अगर आपको N2 चाहिए तो आपको यही करना पड़ेगा। देखिए N1U1 आपको पता है कि 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब पूरा दे रखा है। N2 आपसे पूछा जा रहा है, लेकिन U2 आपको दे रखा है कितना, डेंसिटी को होता है मास अपॉन वॉल्यूम। क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। मास आपको कितना दे रखा है, 100 ग्राम, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। वॉल्यूम का मतलब होता है बेटा कि जो लेंथ है उसका क्यूब, तो लेंथ का क्यूब यानी 10 सेंटीमीटर का होल क्यूब लिख दीजिए। मास अपॉन वॉल्यूम बन गया ना। अब देखिए अगर इसको सॉल्व करेंगे तो कुछ ऐसा बनेगा, 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू N2 इंटू कितना 100 ग्राम अपॉन 10 का क्यूब करेंगे तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब। देखिए ग्राम से ग्राम गया, सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब गया, 2 0 से 2 0 गया, बचा 10 का इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो N2 बराबर कितना आ जाएगा आपका, 40 आ जाएगा बच्चों। 40 हाँ 40 तो आया भैया। कौन सा है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे है। अब देखिए आपके सामने ये है अगला क्वेश्चन। इसमें बोला गया है कि द वेलोसिटी ऑफ v ऑफ अ पार्टिकल एट टाइम t इज गिवन बाई। इक्वेशन दे रखा है भैया मेरे, क्या दे रखा है इक्वेशन समझिएगा। v इक्वल्स टू आपको दे रखा है at प्लस b बाई टी प्लस सी। जहां पर बोला जा रहा है कि ए बी सी आर कॉन्स्टेंट्स, इसी का डायमेंशन आपको बताना है। किसका डायमेंशन, ए का डायमेंशन, बी का डायमेंशन, सी का डायमेंशन। मैं आपको एक तरीका बताता हूं इसको सॉल्व करने का। देखिए सिंपल तरीका है बच्चों, कभी भी आप किसी भी चीज का डायमेंशन निकालें, चाहे ए का निकालें, चाहे बी का निकालें, चाहे सी का निकालें, उसको वेलोसिटी से कंपेयर कर दीजिएगा। बट यहां जैसे आपको कभी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में ये चीज दिख जाए तो टी प्लस सी बराबर क्या कर दीजिए आप। अब देखिए टी प्लस सी बराबर आप जब करेंगे तो आपको वेलोसिटी से नहीं कंपेयर करना, नीचे वाले पोर्शन को सीधे कर दीजिए 0, तो सी बराबर आ जाएगा टी। अब माइनस का टी मत लिखिएगा क्योंकि आप डायमेंशन निकाल रहे हैं, डायमेंशन नेगेटिव नहीं होती है। तो बच्चों आपको सी का डायमेंशन तो आपको कैपिटल का टी मिल गया। अभी आप जज नहीं कर सकते हैं कि कर सकते हैं, जज कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, मुझे तो लग रहा है कि अब आप डायरेक्टली जज कर सकते हैं। केवल सी का निकालते ही आपको ऑप्शन पता चल जाएगा बी। जहां तक मैं कह रहा हूं बी, देखता हूं लास्ट तक निकाल के, वैसे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। केवल एक आपने निकाला, आपका आंसर सही हो गया, बाकी चेक करने की जरूरत नहीं। क्योंकि देखिए यहाँ पर एल दे रखा है, यहाँ एल टी माइनस 2 दे रखा है, यहाँ एल टी माइनस 2 दे रखा है, तो यानी टी अकेला सी बी वाले पार्ट में है, तो चेक कर लेते हैं बाकी। अगर मैं कहूँ कि ए का निकालना है तो इस ए को कंपेयर कर देंगे वी से, तो यानी कि वी बराबर ए टी कर देंगे बच्चों। तो आपको क्या निकालना था, ए का डायमेंशन, तो वी बाई टी हो जाएगा। वी का एलसीएम होता है एल टी माइनस का 1 और टी का होता है आपका टी होता है, क्या होता है टी। ये ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा एल टी माइनस 2, नेगेटिव ऊपर जाके हो जाएगा ना, तो एल टी माइनस का 2, नीचे पॉजिटिव है ऊपर जाके नेगेटिव। यानी आपका ये देखिए ये आपका आया है सी का डायमेंशन, ये आपका आया है ए का डायमेंशन। पहले निकाल लेते हैं सब, बाकी जो बचा है। अब किसका निकालना, बी का। तो बी का निकालना है तो बच्चों आप लिखेंगे वी बराबर बी अपॉन टी प्लस सी, यानी आप पूरे पोर्शन को नीचे वाले को भी लेंगे जिसके साथ चलेंगे, ठीक है। अब आपको पता है कि बी का डायमेंशन निकालना है, तो इसका तो डायमेंशन पूरा टी आया है, तो इसका तो एल टी माइनस 1 है बच्चों, एल टी माइनस 1, इधर बी अपॉन इसका है टी। अब आप बताइए इसकी पावर +1 है, जब इससे जाके मल्टीप्लाई होगी +1 -1 पावर कैंसिल, यानी बी का डायमेंशन सीधा सीधा क्या आएगा बच्चों, बी का डायमेंशन सीधा सीधा आएगा एल।
यानी कि आप चेक कर लीजिए कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है। वैसे तो मैंने बी बोला था, चेक कर लेते पहले बी। एल टी माइनस वन है किसका, ए का, ओके सही है। फिर एल किसका है, बी का, सही है, सी, गुड। मतलब आपको देखिए अगर आपने सीधे सी का निकाल लिया ना स्टार्टिंग में, जिसने उसको आगे का सोल्यूशन करने की जरूरत ही नहीं, डायरेक्टली आंसर आ गया था। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, ये क्वेश्चन भी ऐसा ही है जैसा अभी हम लोगों ने किया। यहां पर बोला गया कि एक इक्वेशन दिया गया, क्या ऐसे कुछ ऐसा इक्वेशन दे रखा बच्चों, इक्वेशन कुछ ऐसा दे रखा है, कैसा, p प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर इक्वल्स टू बी थीटा अपॉन वी, ओके, वेयर p प्रेशर है, v वॉल्यूम है, थीटा एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। करें इफ a और b कांस्टेंट्स है, करें डायमेंशन ऑफ a बताओ। इस बार बच्चों आपसे डायमेंशन जो पूछा गया है ना, वो केवल a के लिए पूछा गया है डायमेंशन, b के लिए नहीं। अगर b के लिए नहीं पूछा गया तो हम टाइम वेस्ट क्यों करें, हम सीधे सीधे a पर अटैक करें। देखिए a पर अटैक करेंगे बच्चों, इसको अब प्लस में है। देखिए अगर कोई चीज अकेले अकेले कंपेयर करना हो, जैसे a का निकालेंगे, इससे भी कंपेयर करके निकाल सकते हैं, लेकिन हम इससे भी निकाल लें, इससे ज्यादा आसान इससे कंपेयर करके निकालने कैसे, प्रेशर प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर बराबर क्या है, इसको वन मान लेते हैं, सॉरी जीरो। ठीक है, अगर आप इसको इधर ले जाएंगे तो प्रेशर बराबर हो जाएगा ए अपॉन वी स्क्वायर। प्रेशर का डायमेंशन क्या होता है, प्रेशर का डायमेंशन होता है फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। ए का डायमेंशन निकालना है, वॉल्यूम का होता है आपका कितना, एल क्यूब, और इसका जो पावर है 2। फोर्स का हो जाएगा आपका एम एल टी माइनस 2, एरिया का हो जाएगा आपका एल स्क्वायर, इधर आपका कितना है बच्चों, इधर आपका हो जाएगा ए अपॉन कितना, एल की पावर 6। देखिए अगर आप कटपिट करना चाहें तो कटपिट कर सकते हैं, यहां से सीधे सीधे कट जाएगा, यहाँ 4 पावर बचेगा, 4 पावर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा बच्चों, तो बन जाएगा एम एल की पावर 5 टी की पावर माइनस का 2। क्या ऐसा है कोई ऑप्शन, एम एल की पावर 5 टी माइनस 2, हाँ है। कौन सा है भैया, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। इट इज क्लियर एवरीबॉडी, ओके 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 सही है, ओके। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। धीरे धीरे हम अपने मंजिल की तरफ पहुंच रहे हैं, धीरे 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 धीरे। ओके चलिए आगे चलते हैं, स्क्रीनशॉट हो गया होगा। चलिए भैया क्वेश्चन नंबर 14, आज का 14 नंबर क्वेश्चन। फिर से एक क्वेश्चन दे रखा है आपको, कह रहे हैं कि एक टर्पेंटाइन ऑयल है, इज फ्लोइंग थ्रू द ट्यूब ऑफ लेंथ एल, रेडियस आर, द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द टू एंड्स ऑफ द ट्यूब इज पी, मतलब पी प्रेशर है। कह रहे हैं द विस्कोसिटी ऑफ द ऑयल इज गिवन बाय दिस, यानी विस्कोसिटी बच्चों ये दे रखा है, क्या दे रखा है, प्रेशर इंटू आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4VL, जहां पर v वेलोसिटी है ऑयल का और डिस्टेंस x है, आगे r रेडियस है। तो कह रहे हैं डायमेंशन ऑफ किसका बताना, ईटा का, ईटा का डायमेंशन बताना। बच्चों बहुत आसान है, देखिए मैं बताऊंगा आपको, देखिए डायरेक्टली मैं करता हूं। देखिए प्रेशर का डायमेंशन अभी आप लोगों ने निकाला, देखिए मैं डायरेक्टली क्यों बार बार करूं, प्रेशर का डायमेंशन देखिए यहां पर निकाला था, यहां निकाला था ना। अगर आप इसको देखते ऊपर ले जाते तो ml-1 t-2 यही बनता, एक कट जाता, ml-1 t-2, ओके, ml-1 t-2, यानी कि प्रेशर का डायमेंशन आपका ml-1 t-2, ओके बच्चा, क्लियर है इतनी बातें। आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये पूरा का पूरा डिस्टेंस है, आप माइनस को मारो गोली, पूरे को डिस्टेंस मान लो, यानी एल स्क्वायर, स्क्वायर लगाना दोनों पर। और याद रखिएगा जिसकी पावर बड़ी होगी उसी की पावर रखी जाएगी, लेकिन यहाँ दोनों की पावर सेम है तो हम सीधे सीधे पावर का 2 रखेंगे, ठीक है। नीचे 4 कांस्टेंट है, कोई लेना देना नहीं है। वेलोसिटी का डायमेंशन होता है LT-1, लेंथ का डायमेंशन होता है बच्चों कितना, L। अब देखिए L स्क्वायर बलिदान हो गया। अब क्या बचा ऊपर, अब देखिए यहाँ बच गया आपका L-1 बचा है बच्चों, L-1, ये T-1 ऊपर जाके प्लस, तो T-1 बन जाएगा। कौन सा ऑप्शन है भैया, ml-1 T-1, यानी डी ऑप्शन इज करेक्ट हो गया आपका। क्लियर है इतनी बातें। चलिए आपके ये भी क्वेश्चन हो गए क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये बोल रहा है कि एक इक्वेशन दे रखा है फिजिकल क्वांटिटी, क्या दे रखा भैया, P = P0 एक्सपोनेंशियल EXP दिया गया माइनस का AT स्क्वायर।
कह रहा कि a इज कांस्टेंट है, तो हमको डायमेंशन ऑफ a बताना है। डायमेंशन ऑफ a बताना है बच्चा लोग, डायमेंशन a बताना है। बताओ 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 कैसे बताओगे? देखो भाई बताओ भैया, सुनो मेरी बात। ये प्रेशर से प्रेशर कट जाएगा, एक्सपोनेंशियल से कोई लेना देना नहीं है, इन चचा से कोई लेना देना नहीं है, इनको हटा दो। नेगेटिव से साइन से कोई लेना देना नहीं है, तो बचेगा at स्क्वायर बराबर एक कांस्टेंट मानेंगे ना, तो a बराबर क्या हो जाएगा 1/t स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। 1/t स्क्वायर मतलब 1/t⁻², और t की पावर 2 ऊपर जाके हो जाएगा -1 -2, यानी कि t की पावर -2। है कोई ऑप्शन हैज डायमेंशंस t-2। ओके ओके ओके, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर है इतनी बातें? आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। चलिए भाई, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ भाई, क्या बोल रहे हैं? द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन एफ of an mass m suspended from a spring constant k given by this। यानी बच्चों ये आपको दे रखा है कि f जो है वो बराबर है एक a m की पावर x k की पावर y। इसको इक्वेशन अभी फर्स्ट बना लो भैया, हो सकता है जरूरत पड़े। करें जहाँ a कांस्टेंट है, ओके a कांस्टेंट है, इज अ डायमेंशनलेस, मतलब अगर कांस्टेंट डायमेंशनलेस होगा ना भाई तो हम लोगों को भी पता है। कहने कि द वैल्यूज ऑफ x एंड y, यानी x और y की वैल्यू बतानी है। सभी बच्चों को ये बात पता होनी चाहिए कि फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन क्या होता है। पहली चीज तो ये तो कांस्टेंट है, कोई लेना देना नहीं, इनको रिमूव कर देना, कोई मतलब नहीं है। फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन होता है t-1। ओके बच्चा, मास m है, m का डायमेंशन क्या होता है? m का डायमेंशन m होता है, ठीक है, m ही तो है मास। हाँ, मास सस्पेंडेड फ्रॉम मास, ठीक। k क्या है? स्प्रिंग कांस्टेंट का डायमेंशन होता है mt-2। कैसे होता है? कुछ बच्चा लोग कंफ्यूज होंगे। देखिए मैं इसको निकाल बताता हूँ। एक फॉर्मूला सभी बच्चे पढ़ते हैं, F = kx। तो k बराबर होता है बच्चों F/x। F का डायमेंशन होता है mlt-2, यही तो होता है। x का डायमेंशन होता है l से l कट गया, क्या बचा? mt-2 बच गया। ओके, क्लियर है इतनी बातें? क्या इतनी बातें सभी बच्चों को क्लियर है? यस या नो में जवाब दे। चलिए, अगर सभी डायमेंशन निकाल लिया तो आपको एक्स वाई की वैल्यू चाहिए। अगर एक्स और वाई की वैल्यू चाहिए तो कुछ खास नहीं करना है। अब देखिए, अब आप करिए क्या, एल लेफ्ट हैंड डायमेंशन बराबर राइट हैंड डायमेंशन कर लो बच्चा लोग, राइट हैंड डायमेंशन कर लो। लेफ्ट हैंड डायमेंशन t-1, ओके। बाकी जो चीज नहीं है उसकी पावर 0 ले लो, क्योंकि कंपेयर करने की जरूरत पड़ेगी। अभी मैंने पहले भी कराया इस टाइप का क्वेश्चन। आ जाओ, m की पावर देखिए अकेला है तो m की पावर x है, ओके। m की पावर कितना है? x, ओके 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 ओके, सॉरी x है ना, इसमें x है तो यहाँ पर भी तो m है। देखिए यहाँ पर भी तो m है, y भी तो रहेगा, x + y हो जाएगा बच्चों, ठीक है। यहाँ t नहीं है, यहाँ तो t है ना, t यहाँ पर तो t की पावर -2y, t की पावर -2y। कंपेयर कर लीजिए, अगर x + y को कंपेयर करेंगे 0 देते, यानी x + y = 0, यानी x बराबर क्या आएगा? -y। यानी एक बात आपको ये समझ में आ रही है, अगर x की वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो y की वैल्यू नेगेटिव आएगी, ये श्योर है। चलिए यहाँ चेक करते हैं। एंड -2y बराबर कितना है बच्चों? -1, तो माइनस से माइनस गया भैया, y बराबर कितना आ गया? 1/2। अगर y 1/2 आया है तो x कितना आएगा? x बराबर आ जाएगा -1/2। इट इज क्लियर? अगर क्लियर है तो आपको पता हो जाएगा कि x की वैल्यू -½ y की वैल्यू +½ है। कहां पर आया है x की वैल्यू -½ y की वैल्यू +½ डी ऑप्शन करेक्ट है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लें फटाफट। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके चलो भैया आगे चलते हैं। देखिए मैं आपको बता दूं, कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे, 2 क्वेश्चन मुझे दिखे कि जो अभी रिसेंटली ईयर्स में आए हुए हैं, जैसे 21, 22, 23 में आए हुए हैं, तो यहाँ पर मुझे पीडीएफ के फॉर्म में दिखा नहीं, तो मैंने वहाँ से नहीं रखा, तो मैंने लिख दिया है। तो अब इस क्वेश्चन को करा देते हैं, आपको आइडिया लग जाएगा अभी रिसेंटली जो क्वेश्चन आया है वो किस तरीके का आया। कह रहा कि CSR, देखिए आपको कुछ डेटा दे रखा बच्चों, एक तो CSR दे रखा 52 डिवीजन, MSR दे रखा है 0। MSR कितना दे रखा है? 0। गिवन दैट 1 mm ऑन मेन स्केल करेस्पॉन्ड्स टू द 100 डिवीजन। पहले एक बात बताइए, जो मेन स्केल पे 1 mm कह रहा है, करस्पॉन्ड कर रहा है, इसका मतलब बच्चों ये पिच है। पिच कितना है? 1 mm। कितना है? 1 mm। और 100 डिवीजन, नंबर ऑफ डिवीजन कितना है? 100 है, 100 है। ओके 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 ओके, ठीक है। ऑन सर्कुलर स्केल द डायमीटर ऑफ द
वायर। देखिए डायमीटर का फॉर्मूला मैंने बताया था, डायमीटर का फॉर्मूला मैंने बताया था, इसका फॉर्मूला था MSR प्लस CSR इंटू लीस्ट काउंट माइनस जीरो एरर, यही बताया था। एक फॉर्मूला मैंने पढ़ाया था आप लोगों को, MSR प्लस CSR इंटू लीस्ट काउंट माइनस जीरो एरर। जीरो एरर है नहीं तो उसके बारे में कोई चर्चा हमको करना नहीं है। आपको MSR पता है जीरो है, MSR आपका जीरो है, ओके, MSR आपका जीरो है, प्लस CSR आपका कितना है, CSR आपका कितना है भैया, लिस्ट काउंट आपको CSR 52, ओके 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 52 लिस्ट काउंट बच्चों आपको निकालना है। तो लिस्ट काउंट का फॉर्मूला सभी बच्चों को पता होना चाहिए, पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन। तो पिच है 1, नंबर ऑफ डिवीजन है कितना 100, तो कितना हो जाएगा 0.01 mm में आएगा, mm में आएगा। इसको सेंटीमीटर में कर लो, 10 से और डिवाइड कर लो, 0.001 सेंटीमीटर। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि बाकी जो वैल्यूज हैं, हमारे जो आंसर्स हैं वो सेंटीमीटर में आ रहे हैं, तो हम सेंटीमीटर में ही रखेंगे। तो भैया रख लो 0.001, इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो 0.052 सेंटीमीटर। ऐसा है कोई ऑप्शन? डी ऑप्शन इज अ करेक्ट ऑप्शन, योर डी ऑप्शन इज अ करेक्ट ऑप्शन। ओके ओके ओके, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आए हैं अभी रिसेंटली, इसलिए मैंने इसको रख लिया। हमने कहा कि आप लोगों को प्रैक्टिस करा ही दें, जब करा ही रहे हैं तो। चलिए अगला क्वेश्चन है, E एनर्जी है, G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, तो E बाई जी का ऐसा क्वेश्चन भी आया अभी। ये शायद 22 का क्वेश्चन है, इसके पहले जो कराया शायद 21 का क्वेश्चन था, ये 22 का है, मुझे याद नहीं है फिलहाल। लेकिन इसके बाद जो और एक मैं कराऊंगा वो 23 का है। तो पहले ये समझिए, E बाई जी का डायमेंशन पूछा है, E एनर्जी है और G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। E अगर एनर्जी है तो एनर्जी का डायमेंशन सभी बच्चों को पता होना चाहिए, ml² T-2 होता है। और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भैया शुरुआत से ही तो हम पढ़ते आ रहे हैं। 1 मिनट, वेट 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 वेट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यहाँ देखिए मैंने कराया है, ये देखिए, ये मैंने आपको ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कराया था, m-1 L³ T-2, m-1 L³ T-2, m-1 L³ T-2, ओके, m-1 L³ T-2 है बच्चों, m-1 L³ T-2 है। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो देखिए इन्होंने अलग अलग लिखा है, तो हम भी अलग अलग लिख लेते हैं, क्या दिक्कत है। चलिए m-1 ऊपर जाके +1, तो पहले तो बन जाएगा m², ओके। L³ देखिए एक पावर यहाँ बचेगा ना, ऊपर जाके -1 हो जाएगा L-1, ओके। T-2 से T-2 तो कैंसिल हो रहा है भैया, T-2 से T-2 पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, यानी कि T⁻0। ऐसा है कोई ऑप्शन, m² L-1 T⁻0, ऐसा कोई ऑप्शन है? पहला ही तो है, ओके क्लियर है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आज का आपका ये लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद मैं कराने चल रहा हूं। काफी अच्छा क्वेश्चन है, 23 में आया हुआ क्वेश्चन है, परसेंटेज एरर का क्वेश्चन है, परसेंटेज एरर का क्वेश्चन है बच्चों। चलिए हाँ, ये क्वेश्चन देखिए, एक मेटल वायर है जिसका मास इतना देर का। देखिए बच्चों, ये कह रहा कि मास, पहले मैं यहां लिख लेता हूं, मास कितना है, काहे को मास मैं लिखूं, नहीं लिखूंगा। मैं ये कह रहा हूं कि मास मैं नहीं लिखूंगा, लेकिन मुझे पता है कि जो, देखिए मैंने आपको पढ़ाया था, याद करिए कि इसके पहले वाले लेक्चर मैंने पढ़ाया था, जो छोटी वैल्यू होती है वो पॉसिबल एरर को बताती है, और बड़ी वैल्यू जो होती है मेन एरर को। देखिए ये आपका m है, m कितना है आपका, पहले बताइए। m आपका 0.4 है, 4 ग्राम, ओके। डेल्टा m आपका कितना है बच्चों, डेल्टा m आपको दे रखा है 0.002 ग्राम, ये दिया गया। अगर नहीं दिया गया होता तो हम कैसे निकालते हैं तो पता ही आपको। रेडियस देखिए, रेडियस आपको दे रखा कितना, 0.3 कितना है, mm में है, ओके, mm में है। और डेल्टा आर कितना है, डेल्टा आर आपको दे रखा 0.001 mm, ओके। लेंथ कितना दे रखा है, लेंथ 5 mm, 5 सेंटीमीटर है, ओके। डेल्टा एल कितना दे रखा है, 0.02 सेंटीमीटर। मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन द मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी वुड बी। पहले एक बात समझिए बच्चों, मैं आपको एक चीज समझाता हूं, प्यारी सी चीज है, क्या है पहले समझिए। वेट, मैं यहीं बना देता हूं। ये आपको एक ये सिलेंडर के फॉर्म में कुछ ऐसा दिया गया, ऐसे पतली सी रॉड दी गई, वायर है, मतलब वायर, सिलेंडर जो वायर होता है वो सिलेंड्रिकल शेप में होता है। अगर इसकी लेंथ l है, मास इसका m है, और क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका a है, कितना है, a है, तो रेडियस इसका r होगा या नहीं होगा बच्चों। अगर ऐसी बात है तो एक बात बताइए मुझे
कि यहाँ पर इन्होंने पूछा है कि मैक्सिमम डेंसिटी के लिए पूछा है, तो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम, और वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला लगाते हैं कितना, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है सिलेंडर के लिए पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन यहाँ लेंथ के फॉर्म में है बच्चों, तो बन जाएगा पाई आर स्क्वायर एल। अगर आप कहेंगे कि सर ये तो इतना कांस्टेंट है पाई, तो पाई से कोई लेना देना नहीं है, तो डेल्टा रो बाई रो इंटू 100 मैक्स जब लगाएंगे तो कहानी कुछ ऐसी बनेगी, m पर कोई पावर नहीं है तो डेल्टा m बाई एम इंटू 100 प्लस इसका लगाएंगे तो देखिए इसका पावर तो आगे आ जाएगा r पे, r का पावर आगे आएगा तो 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा r बाई आर इंटू 100 प्लस अगला लगाएंगे l पर कोई पावर नहीं है तो डेल्टा l बाई एल इंटू 100। ओके, वैल्यू पुट कर लीजिए, डेल्टा m की वैल्यू कितनी है 0.002 अपॉन 0.4 इंटू 100। ओके, प्लस 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा आर कितना है बच्चों, डेल्टा आर है 0.001 अपॉन 0.3 इंटू 100 प्लस अगला कितना है डेल्टा एल कितना है बच्चों, डेल्टा एल आपका है कितना 0.02 अपॉन एल कितना है 5 इंटू 100। वेट 5 इंटू 100। अगर बच्चा लोग आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका ऑप्शन कितना आएगा ये आपके सॉल्व करने के बाद पता चलेगा, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ लगभग ये वैल्यू आपकी 1.6% के आसपास आएगी। तो यदि आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, आपका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो आपका आज ये चैप्टर कंप्लीट हो गया प्यारे बच्चों। अगले लेक्चर में फिर से हम मुलाकात करेंगे एक नए चैप्टर के साथ, तब तक आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आ रहा होगा। और कोशिश करिए इसको लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और अपने उन दोस्तों तक ये वीडियो पहुंचाइए जो ऐसी वीडियो को खोज रहे हों, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं अगले लेक्चर में फिर से, तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए।